बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहेब जोया आपके सामने एक दफ़ा फिर। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं। उसके बाद एक गुड प्रेजेंटेशन के फीचर्स क्या होने चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और प्रेजेंटेशन मेकिंग पर थोड़ा सा हम तबसरा करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन क्या है? अ प्रेजेंटेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन that can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting। ये कम्युनिकेशन एक किस्म की एक मवासलात, एक कम्युनिकेशन होती है जिससे मुख्तलिफ जब भी कोई सिचुएशंस, स्पीकिंग सिचुएशंस होती हैं, लाइकवाइज कोई मीटिंग हो जाए तो उसमें आप क्या करते हैं कि अपने ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, जो भी अपना पैगाम पहुंचाना है। तो एड्रेसिंग अ मीटिंग, कोई भी मीटिंग को आप एड्रेस करेंगे या फिर किसी एक स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप जब उससे बातचीत करेंगे एक ग्रुप की शक्ल में, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन कहेंगे। जैसा कि स्कूल या कॉलेज में जब एक टीचर हर स्टूडेंट को, हर इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक एक टास्क देता है, एक प्रेजेंटेशन देता है कि आपने इस मौजू पर यहाँ पर आकर स्टेज पर परफॉर्म करना है, प्रेजेंटेशन देनी है। तो वो जो प्रेजेंटेशन एक मखसूस जो अल्फाज अदा करेगा यहाँ पर आकर, और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी क्लास में मौजूद लड़के हैं या स्टूडेंट्स बैठे हैं उन तक अपना पैगाम पहुँचाएगा, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाएगी। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स। और प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं? प्रेजेंटेशन स्किल्स बेसिकली एबिलिटीज़ होती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, जिससे क्या करता है एक पर्सन या एक इंडिविजुअल जो है वो लोगों को या ऑडियंस को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब उन स्किल्स की बिना पर वो लोगों को, अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करता है और अपना जो पैगाम कन्वे करना है अपनी ऑडियंस तक, उसको उन एबिलिटीज़ के ज़रिए अपना पैगाम बड़ी क्लैरिटी के साथ वो अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। अब हर चीज़ की अब करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, फीचर्स भी होती हैं। तो प्रेजेंटेशंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंटेशन अच्छी है, ये प्रेजेंटेशन बुरी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे गुड प्रेजेंटेशन के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, अगर आप गुड प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर हैं और गुड प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन हमेशा इंफॉर्मेटिव होगी। मतलब उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचेगी, इंफॉर्मेटिव होगी, यूज़फुल होगी लोगों के लिए। उसके बाद जो भी गुड प्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये नहीं होता कि आप एक सिरे से स्टार्ट हुए हैं और दरमियान में खच्चे मारना शुरू कर दें, ये कर दें, मतलब किसी और साइड पे अपना मूव कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं। जब भी आप गुड प्रेजेंटेशन देंगे तो वो फुल ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसके बाद उसके एक और फीचर हम अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वेल रिहर्सल्ड। मतलब एक स्टूडेंट जब यहाँ पे परफॉर्म करने आता है, जब वो गुड प्रेजेंटेशन यहाँ पे देता है, तो इट्स मीन कि उसकी प्रेजेंटेशन है जो है वो ऑलरेडी उसने रिहर्सल की है 3-4 मरतबा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो एक गुड प्रेजेंटेशन हमेशा वेल रिहर्सल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। और भी प्रेजेंटेशन की टाइप्स है, लेकिन हम सिर्फ 3 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेन और इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं प्रेजेंटेशन की।
तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंटेशन की टाइप है वो है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। लाइक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक एक पैगाम होता है, एक स्पेसिफिक मैसेज होता है जो कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो मैसेज कन्वे किया जाता है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो जैसे कि एक स्कूल टीचर है या कॉलेज टीचर है या यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, तो वो क्या करेगा, वो अपने स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक एक टास्क देगा, एक टॉपिक देगा कि इस मौजू पर आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपने अपनी ऑडियंस के साथ या अपनी क्लास के साथ ये मैसेज ट्रांसमिट करना है, उसे कन्वे करना है। तो वो ये जब एक स्पेसिफिक मौजू पर जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होगी। जैसा कि एक और मिसाल हम ले लेते हैं, जैसा कि अगर हमारे सामने एक आर्मी सोल्जर्स बैठे हुए हैं, आर्मी वाली साइड पे जाएं तो सोल्जर्स बैठे हुए हैं, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो उनके रिलेटेड मतलब एक स्पेसिफिक उनको दी जा रही है। ये नहीं है कि सामने आर्मी में वाले बैठे हैं और इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं पुलिस वाली या किसी और महकमे की, तो वो उनको एक मखसूस एक एरिया है, एक फील्ड है, उस फील्ड में रहकर आपने वो मैसेज इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करनी है, तो उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इसकी डिफरेंट सिचुएशंस में आप इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिजनेस मीटिंग वगैरह भी में भी आप इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन, जैसा कि नाम से ये भी जाहिर है कि इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिव हदायती, ठीक है, मतलब इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप ऑडियंस को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। जब यहाँ पे प्रेजेंटर जहाँ मौजूद होता है तो वो अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट होता है, तो उनमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, तो ऐसी प्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन कहलाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, मोटिवेशनल ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन लोगों को इंस्पायर करने के लिए। लाइकवाइज जैसे कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लाइकवाइज कासिम अली शाह या डॉक्टर जावेद अहमद या इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं, उनको मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन कहते हैं क्योंकि वो एक मोटिवेशन पर लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स प्रेजेंटेशन की। अब हम ज़रा सी सरसरी सी निगाह मारते हैं प्रेजेंटेशन मेकिंग पर। अब क्या होता है प्रेजेंटेशन, जब भी कोई टीचर, अक्सर औकात ये देखने में आता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं लाइक जैसे कि व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ, तो टीचर्स हमें प्रेजेंटेशन हमें भी देते थे, मुझे भी देते, तो उस वक्त क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो विदाउट एनी हेजिटेशन परफॉर्म कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं मेरी तरह जो कि स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि और एक्सक्यूज़ करने लग जाते हैं अपने टीचर्स के साथ कि हमें प्रेजेंटेशन ना देनी पड़ी। लेकिन क्या है कि आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड आप समझ लें है, जिसमें क्या है कि हर जो भी महकमा है, जो भी इंडस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट है, जहाँ भी आप चले जाएं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप चले जाएं, तो उसमें क्या है, उन्हें प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वो आपको जॉब ऑफर नहीं कर सकते, जॉब आपको वो नहीं दे सकते। लाइकवाइज अगर कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है तो जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको उनके जो हेड होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आपने इस जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है इस पर यहाँ पर हमें अपने सजेशंस दें, इस ग्रुप ऑफ पीपल को जो आपके साथ कॉलीग्स हैं तो इनको आपने सजेशन देनी है कि हाउ दे कैन इम्प्रूव अपनी जो भी उन्होंने इंडस्ट्री चला रहे हैं या जो भी है व्हाटएवर, तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है। तो जब आप सजेशंस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो आपकी प्रेजेंटेशन है, जब आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
तो अक्सर औकात क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टेज फ्राइट का शिकार हो जाते हैं, नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो उसको हमें चाहिए कि उसको हम ओवरकम करें। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।